बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लम्बियार सिस्टम एनालिस्ट पीएनडी डिपार्टमेंट। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल के हवाले से जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये पीएनडी के हवाले से कि पीएनडी की जो सेक्शनल यूज़र्स हैं वो किस तरह अपनी अमाउंट जो भी वो ऑथोराइज़ करेंगे वो किस तरह पंच करेंगे, उसमें कौन सी प्रोसेस, इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उसको वन बाय वन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड फाइल मैंने उसकी दिए हुए हैं, 1 2 3 4 प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि अभी तक हमारे सिस्टम में कोई पीसी-1 नहीं है, इसलिए जब पीसी-1 नहीं होगा तो जब पीसी-1 बनता है तो उसकी एजेंसी मैपिंग हो जाती है पीसी-1 के हवाले से। अब जब नहीं है नहीं, क्योंकि हमारे पास पुरानी सारी स्कीमें हैं, जब नई स्कीमें बन के आ जाएँगी हमारे सिस्टम पे तो फिर आप लोगों को ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली जब पीसी-1 क्रिएट होगा उसके साथ अपनी एजेंसी मैपिंग भी हो जाएगी। क्योंकि अभी पीसी-1 है नहीं तो इसलिए आपको पीसी एजेंसी मैपिंग करनी पड़ेगी। तो पहले सबसे पहले आप पीसी एजेंसी मैपिंग करेंगे आप किसी भी स्कीम की बिफोर टू ऑथोराइज़ द स्कीम। इसके बाद फिर आप स्टेज 2 पे आएँगे, एलोकेशन बाइफरकेशन करेंगे कि आपके पास, क्योंकि स्टेज 1 मतलब आपके पास लम सम हम एलोकेशन रखते हैं किसी भी स्कीम की, तो उसमें हम ये नहीं बताते हैं कि उसकी रेवेन्यू कितनी है और उसकी कैपिटल कितनी है। तो जब तक आप इसकी एलोकेशन बाइफरकेशन नहीं करेंगे, आप स्कीम को ऑथोराइज़ नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आप स्टेप 2 नहीं करेंगे, आप स्टेप 3 नहीं कर सकते हैं। पहले आप बाइफरकेशन करेंगे स्टेज 1 कि इसमें रेवेन्यू अमाउंट इतना है, इसमें कैपिटल इतना है। अगर रेवेन्यू नहीं है सारा कैपिटल में, तो आप कैपिटल में सारा आप उसको रख सकते हैं। फिर आप थर्ड स्टेप पे आएँगे और स्कीम को ऑथोराइज़ कर लेंगे, कोई अटैचमेंट होगी वो भी अटैच कर लेंगे, जो आपकी ऑथोराइज़ेशन लेटर होंगे। तो अब आते हैं इसके, हम अपने सिस्टम में लॉगिन होते हैं। मेरे पास टेस्ट डेटाबेस पे मैं लॉगिन होगा, मैंने एक टेस्ट यूज़र बनाया हुआ है एलएमआर सेट के नाम से, और मेरे पास जो सेक्शन में वो एग्रीकल्चर का है, फॉर समझाने के लिए। आप लोग जब लॉगिन होंगे तो आपके पास php.pnd.gov.pk होगा। फिलहाल टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं ये डोमेन यूज़ कर रहा हूँ। तो लेट्स लॉगिन होते हैं। आपके पास एक डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। पहले जाते जाते हुए मतलब बिफोर टू ऑथोराइज़ द स्कीम, सबसे पहले इसको समझते हैं कि आपके पास जो डैशबोर्ड नज़र आ रहा है वो किस तरह काम करता है। यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मैप है, तो मेरे पास सिर्फ वही स्कीमें नज़र आएँगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की 143 स्कीमें इस साल, इसकी इतनी लोकेशन है। बाकी अभी तक हम लोगों ने ऑथोराइज़ेशन इसमें पंच नहीं किया है, रिलीज़ भी पंच नहीं हुई, इसलिए वो सारे ज़ीरो शो हो रहे हैं। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग इसका तरीका सीख सकें और अपनी स्कीमों की ऑथोराइज़ेशन पंच कर लें। तो अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लोकेशन के हवाले से, आपके पास स्कीम का कोड नज़र आ जाए, इसका नाम है और उसकी लोकेशन नज़र आ रही है। बाकी तो आपके पास ज़ीरो है, इसलिए आपके पास कोई स्कीम नज़र नहीं आएगा, चाहे ये हो, चाहे सेल्फ इंश्योर हो, चाहे आपके पास और अगर डिटेल देखनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास स्कीम कोड, नाम, लोकेशन, ऑथोराइजेशन, रिलीज, सेक्शन, इस तरह इसके परसेंटेज वाइज भी दिखाए हैं। अगर थोड़ा पीछे ईयर में जाते हैं तो आपके पास 21-22 का अपने शो करना हो, आप सर्च कर सकते हैं। आपके पास 6 से 18 गया, उसके पास आपके पास एक ग्राफ जो नज़र आ रहा है लेफ्ट और राइट पे। लेफ्ट पे आपके पास इसके अमाउंट्स नज़र आ रहे हैं और राइट पे इसके नंबर ऑफ स्कीम्स नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमाउंट नज़र आ रहा है 5.995 बिलियन, इसकी लोकेशन थी इसके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, और उसकी इतनी ऑथोराइज हुई थी अमाउंट, इतनी रिलीज़ हुई थी और इतनी अमाउंट इसकी सेब एक्सपेंडिचर इसका हुआ है। अब नंबर ऑफ स्कीम्स की जो लोकेशन हुई थी वो आपके पास 81 है, कितनी स्कीम ऑथोराइज हुई थी, कितनी इसकी रिलीज़ हुई थी और कितनी इसकी सेब एक्सपेंडिचर हुआ था। इसी तरह आप इसको प्रोजेक्ट स्टेटस वाइज भी देख सकते हैं कि न्यू कितने थे आपके पास, और क्वार्टर वाइज भी देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में कितना आपका न्यू स्कीम का हुआ था। आप ये इसको भी चेक कर सकते हैं। अनगोइंग का ज़्यादा हुआ होगा, लाजमी बात है, अनगोइंग की प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है, तो आप क्वार्टर वाइज भी चेक कर सकते हैं, सेकेंड क्वार्टर में जैसे थर्ड में भी। ये सिंपल डैशबोर्ड तक था। अब आते हैं हम डायरेक्ट स्कीम के ऑथोराइजेशन पे आते हैं। पीएसबी मैनेजमेंट में आया हूँ। आपके पास फाइनेंशियल स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज और स्कीम ड्यूरेशन है। स्कीम की जो स्टेज 1 है वो तो ऑलरेडी हो चुकी है, उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टेज 2 पे आते हैं। स्टेज 2 फॉर एग्जाम्पल मैंने स्कीम करनी है Z 2011 0445। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपके पास 2 बटन नज़र आ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा बाद में फिर बताऊँगा। डायरेक्ट हम आते हैं स्टेज 1 पे। इसकी स्टेज 1 20 मिलियन है, स्टेज 2 करनी है तो आप इस ब्लू बटन पे क्लिक कर लेंगे। ये आपके पास स्कीम की इन्फॉर्मेशन है कि स्कीम का नाम क्या है, स्कीम कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है और इसकी डिपार्टमेंट क्या है, लोकल सब सेक्टर क्या है, ड्यूरेशन वगैरह अगर है तो, और पीसी 1 का सब सेक्टर हो तो वो आ जाएगा। आपके पास कार जो भी है,
और आपके पास अप्रूव्ड कास्ट क्या है, उसके रिवाज कास्ट क्या है, और कितनी अभी तक इस पे खर्चा हो चुका है। इसी तरह जीओपी अगर कोई फेडरल को शेयरिंग प्रोजेक्ट अगर इसमें कास्ट इन्वॉल्व हो आपको नज़र आ जाएगा। उस तरह अगर एफपीए कास्ट भी नज़र आ जाएगा। स्टेज वन आपके पास 20 है, स्टेज टू अभी तक हुआ नहीं। चलो हम स्टेज टू करते हैं। कैपिटल में क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ एजेंसी। अब देखो यहाँ पे आपके पास एजेंसी वो शो नहीं हो रहा है क्योंकि इसका पीसी वन बना नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको पीसी एजेंसी मैपिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए पहले हम जाते हैं पीसी एजेंसी मैपिंग करते हैं, इसके बाद फिर इस प्रोसेस को करते हैं। तो आप आपके पास अगर लेफ्ट हैंड पे आते हैं, आपके पास यहाँ पे पीसी एजेंसी मैपिंग लिखा हुआ है। जिस स्कीम की मैं बात कर रहा था उसकी हम एजेंसी मैपिंग करते हैं। आपके पास दो बटन नज़र आ रहा है, एक ब्लू कलर में है, एक ग्रीन कलर में है। और आपके पास ये अथॉरिटीज लिस्ट अगर हुआ है तो आपको नज़र आ जाएगा। अभी तक इसकी पासिंग हुई है ना, एग्जीक्यूटिंग हुई है। तो जब मैं ब्लू पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली उसका स्पॉन्सिंग ऐड हो जाएगा। और एग्जीक्यूटिंग के लिए आपको यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग देना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट खुद ही एग्जीक्यूट कर रहा है तो हम उसको एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट देते हैं। अगर इसके मल्टीपल एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट तो आप मल्टीपल भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ स्कीम होती हैं जिसको मल्टीपल डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। फिलहाल मैं एग्जीक्यूटिव दे रहा हूँ, मैंने सेव कर लिया। अगर आप देखना हो तो आप इसको देख सकते हैं। स्पॉन्सिंग एग्जीक्यूटिव है और एग्जीक्यूटिंग भी एग्जीक्यूटिव है। डिलीट करना हो आपने गलती से किया तो आप डिलीट करके दोबारा आप ठीक कर सकते हैं। चलो अब एजेंसी मैपिंग हो गई। अब हम आते हैं डायरेक्ट इसके स्टेज टू पे आते हैं। इसी स्कीम की हम स्टेज टू करते हैं। स्टेज वन मतलब टोटल इसकी लोकेशन 20 मिलियन है। अब अगर इसकी स्टेज टू करते हैं, कैपिटल फॉर एग्जांपल हम देते हैं और एजेंसी देखो अभी आगे पहले नहीं शो हो रहा था, मैपिंग नहीं हुई थी। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है। अब हम चाह रहे हैं कि सारे, क्योंकि स्पॉन्सिंग भी खुद है और एग्जीक्यूटिव भी खुद कर रहा है, तो 20 मिलियन हम इसके स्टेज टू में रखते हैं। ये अपने इंटर कर दिया। कोई डॉक्यूमेंट अगर अटैच करना हो तो अटैच कर सकते हैं। मैं सेव करता हूँ। आपके पास स्कीम की स्टेज टू हो गई है, आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको कोई एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं गलती से। अगर डिलीट करना हो डिलीट भी कर सकते हैं। और डिलीट या एडिट उस टाइम तक कर सकते हैं जब तक स्कीम की रिलीज़ नहीं हुई। अगर फाइनेंस अमाउंट को रिलीज़ कर दे फिर आप इसको एडिट और डिलीट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास ये फर्जन क्योंकि मैंने एजुकेशन इसमें इंटर किया हुआ है, तो जब तक ये अथोराइज नहीं होगा आप इसको डिलीट या एडिट कर सकते हैं। रिलीज़ तो बाद की बात है, जब तक अथोराइज नहीं हुआ है, रिलीज़ नहीं, तो आप इसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी स्कीम की अथॉरिटीज पे आते हैं। इसी स्कीम को मैं सर्च करता हूँ। अब इस बटन पे हम क्लिक करते हैं, शो स्टेज टू। क्योंकि स्टेज टू हो चुकी है इसलिए वो शो हो रही है। अगर स्टेज टू नहीं होगा तो ये शो नहीं होगा। अब आपके 20 मिलियन स्टेज टू में पड़ा हुआ है, आपने इसको अथोराइज करना है। वन बाय वन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि मेरे पास फर्स्ट क्वार्टर में मैंने 10 मिलियन इसको एग्जीक्यूट अथोराइज करना है, तो आप उसका डेट दे दें जो आपका, जिस डेट को आपने लेटर आपने इशू किया हुआ है। और अमाउंट फॉर एग्जाम्पल मैं 10 देता हूँ। लेटर भी कोई इसके साथ अटैच करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। आपके पास ये अथोराइजेशन सेव हो चुकी है। अगर गलती से कुछ हुआ है तो आप डिलीट करके दोबारा आप अमाउंट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने गलती से 10 दिया, मैं कहता हूँ कि नहीं यार मैंने 20 देने थे, तो आप इसको डिलीट करके वापस अमाउंट डेट जो भी हो आप 20 देना चाहते हैं। ये आपके पास स्कीम के अथोराइजेशन हो चुकी है। इसके बाद फाइनेंस को रिलीज़ करेगा। अब इसको डॉक्यूमेंट मैंने जो अटैच किया इसके साथ, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे पहले आप उसको डॉक मैनेज पोर्टल में इसको अपलोड करेंगे। डॉक मैनेज पोर्टल के पास हमारे पास पोर्टल है, यहाँ पे आते हैं। पहले से जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अटैच हुए आपके पास नज़र आ रहे हैं। और ये आपके पास एक्सटेंशंस है। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत से फाइल आ जाते हैं, तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं कि पीडीएफ फाइल से दिखा दे, जेपीजी वाले दिखा दे, पीएनजी वाले, एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल है, पीपीटी फाइल, पावर पॉइंट फाइल। फिलहाल सारे आपकी पीडीएफ पड़े हुए ये सारे नज़र आ रहे हैं, तो आप आल भी देख सकते हैं। अब कोई फाइल आपने ऐड करना हो तो पहले आप यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर आप मैप कर सकते हैं। जब तक यहाँ पे नहीं होगा आप पे मैप नहीं कर सकते। ऐड फाइल में करता हूँ, इशू डेट में देता हूँ कि आपने जब इशू किया होगा जो लेटर उस इशू डेट आप दे दें। डॉक्यूमेंट टाइप दे दें, फॉर एग्जाम्पल अथोराइजेशन लेटर है। नेम आप ऐसा नाम रखें ताकि फिर आपको सर्चिंग में और मैपिंग करने में आपको आसानी हो। डिस्पैच नंबर के साथ वो डैश वगैरह देंगे आपके पास। ये होगा, ये चीज़ आप नहीं दे सकते क्योंकि ये नहीं उठाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ना देता हूँ, कोई भी मैं अथोराइजेशन लेटर है वर्जिना में देता हूँ और मैं आज के डेट के साथ लगाता हूँ फॉर से। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं फ़ाइल को चूज़ करता हूँ, कोई भी फ़ाइल मैं चूज़ करता हूँ। तो मैंने ये फ़ाइल, मेरे पास ये फ़ाइल आ चुका है। अच्छा, तो इस तरह आपके पास 1 2 3 4
6 फाइल के पास 5 फाइल के पास अपलोडेड है। यहाँ पे जब भी आप एडोरेशनल ट्रैक के साथ या एलोकेशन के साथ कोई भी मैप करेंगे तो यहाँ पे पहले अपलोड करोगे, इसके बाद आप मैप करेंगे। इसके अलावा आपके पास मेरे पास पीएचपी मैनेजमेंट में आता हूँ, हमारे पास स्टेज 2 में आता हूँ और स्कीम अथॉरिटीज में आता हूँ। दोनों में आपके पास स्टेज 2 में भी आपके पास एक बटन नज़र आ रहा है ग्रीन फाइनेंशियल डिटेल के साथ, और आपके पास इस तरह स्कीम के अथॉरिटीज में भी आपके पास बटन नज़र आ रहा है। ये आपके पास फाइनेंशियल डिटेल के हवाले से किसी भी स्कीम के अपने फाइनेंशियल डिटेल देखनी हो, अभी आप जिस स्कीम की मैंने अथॉरिटीज की है मैं उसकी देखता हूँ फाइनेंशियल डिटेल्स। ये रेड वाली सारी इन्फॉर्मेशन है, स्कीम का नाम क्या है, कोड क्या वगैरह क्या है। इधर आप ईयर वाइज सब का चेक कर सकते हैं। एक किस्म का स्कीम का हिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल आपके पास अब इस स्कीम का 22-23 में लोगों ने क्या किया था, उसका अमाउंट 20 मिलियन का स्टेज 1 एलोकेशन हुई थी। कोई एलोकेशन एक्सेस नहीं है, एलोकेशन से अंदर कुछ नहीं हुआ है। स्टेज 2 मेरे पास क्या था, हम लोगों ने 20 किया था, आपको नज़र आ रहा है। रजिस्टर डिपार्टमेंट है, कैपिटल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इसके बाद मैंने स्कीम का तौर भी किया था, आपको नज़र आ रहा है 20 मिलियन। इसके पास ये लेटर है, डॉक्यूमेंट आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एडिट डेट हो गया, आपकी एजेंसी टाइप हो गया, कल्चर हो गया। इस तरह अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, अगर रिलीज़ हो जाएगा तो यहाँ पे उसका ग्रिड शो करेगा कि कितना स्कीम अमाउंट रिलीज़ हुआ है। अगर रिलीज़ विड्रा हुआ तो आपको नज़र आ जाएगा, इस तरह रिलीज़ सरेंडर हुआ होगा। अगर रिपोर्टेड एक्सपेंडिचर हुआ है, लैंड डिपार्टमेंट ने कोई एक्सपेंडिचर रिपोर्ट किया वो आपको नज़र आ जाएगा। इस तरह के सब जो एक्सपेंडिचर हुआ है, जो फाइनेंस मंच करेगा वो आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपने इसका प्रीवियस ईयर का देखना होगा तो आप देख अगर इसको आप देख सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह में इसको कुछ नहीं हुआ है, इसलिए वो आपको शो नहीं कर रहा है। स्कीम हमारे पास जेड 2011 है। अगर पिछले ईयर में इसका कुछ नहीं हुआ है, तो इसी तरह अगर आपके पास पिछले ईयर का क्वेश्चन देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ इसका 21-22 में अगर कोई क्वेश्चन पड़ी हुई है, कुछ नहीं हुआ है, ज़ीरो अमाउंट है। बेसिक्स में देखना चाहते हो वो भी कुछ नहीं है। 17-18 में देखना हो कुछ नहीं पड़ा हुआ है। 14-15 में बहरहाल जो भी स्कीम की अगर इसकी पंच हुआ है 2012-13 में इसकी कोई अमाउंट अथोराइज हुई है 54.267। इसी तरह अगर आप 12-13 में इसका रिलीज देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 54.27667 इसकी अथोराइजेशन भी हो चुकी है। अगर मैं डायरेक्ट आता हूँ इसकी ऑथेंटिक एक्सपेंडिचर पे किससे कितना एक्सपेंडिचर उसका हुआ है, इसका सिर्फ एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, मतलब सारा ये क्या हुआ है लैप्स हुआ है अमाउंट। तो इस तरह आप किसी स्कीम का एक हिस्ट्री भी देख सकते हैं जो भी आपने देखना हो। तो उम्मीद है आप लोगों को स्कीम की जो अथोराइजेशन है वो समझ आ चुका होगा। तो आप फिलहाल अल्लाह हाफिज़।